हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे तन मन धन से। तो आज हम बात करने वाले हैं डिजीज़ के बारे में, यानी ह्यूमन डिजीज़, यानी मानव रोग क्या होता है। मानव रोग में कौन कौन से रोग होते हैं, कितने प्रकार हैं, किस वायरस से या फिर किस बैक्टीरिया से कौन सा रोग होता है, तो इसके बारे में आज डिटेल से जानेंगे। तो बिना देर किए शुरुआत करते हैं। तो ह्यूमन डिजीज़ यानी ह्यूमन का मतलब जान ही रहे हैं आप लोग, मानव। मानव डिजीज़ का मतलब क्या होता है? रोग। ठीक। अब यहाँ पे बात आती है डिजीज़। डिजीज़ क्या होता है? डिजीज़ की बात जब हम करते हैं, डिजीज़ इस शब्द की बात जब हम करेंगे तो इसका क्या अर्थ निकलेगा? इसमें देखिए दो शब्द छिपे हुए हैं। पहला क्या है? डिस। क्या है? डिस। और दूसरा क्या है? इज। डिस और इज। डिजीज में दो शब्द छिपे हुए हैं। जैसे पहला क्या हो गया? डिस, दूसरा क्या हो गया? इज। डिस का मतलब क्या होगा यहाँ पर? नॉट। ठीक। और इज का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर? इज का मतलब फील इजी। तो डिजीज दो शब्दों से बना है। डिस का मतलब होता है नॉट, इज का मतलब होता है फील इजी। यानी कि जैसे कि डिस का मतलब नॉट, जैसे कि हम कहते हैं ना कि डिसक्वालीफाई, डिसमिस, तो वही चीज है। डिस का मतलब क्या होता है? नॉट होता है। नॉट मतलब नहीं, और फील्स मतलब जो हम महसूस करते हैं। यानी इसको अगर हम हिंदी में लिखें, नॉट मतलब नहीं हो जाएगा ये, और ये सरल महसूस, सरल या सामान्य। तो अगर इन दोनों शब्दों को हम मिला दें तो क्या बनेगा? सामान्य या सरल महसूस न करना। सामान्य या सरल महसूस न करना। अगर कोई व्यक्ति है, वो अगर अपने आप को सामान्य यानी एक नॉर्मल महसूस नहीं कर रहा है, यानी जैसे किसी को हेडेक होता है, किसी के पेट में दर्द हो रहा है, या फिर किसी की बॉडी टेम्परेचर बहुत हीट मतलब गर्म है, तो क्या होगा? वो सब क्या है? बीमारियों की कैटेगरी में आएंगे। तो इसी को हम क्या कहते हैं? डिजीज़ कहते हैं। कोई न कोई डिजीज़ होता है तो ये सब प्रतिक्रियाएं होती हैं। ठीक है। तो डिजीज़ हम जाने क्या? डिजीज़, डिस का मतलब नॉट, इज का मतलब फीलिंग इजी, मतलब सरल महसूस न करना। तो हमें क्या क्या हो जाएगा? ये क्या होता है? डिजीज। यानी कोई न कोई बीमारी है, इसलिए हम सामान्य महसूस नहीं करते हैं। जब हम सामान्य महसूस नहीं करेंगे तो हमें क्या पता चलेगा? कि कोई न कोई हमें बीमारी है। ठीक है। ये बात हो गई डिजीज। तो अब बात करते हैं मानव रोग कौन कौन से हैं और इसके कितने प्रकार होते हैं। कम्युनिकेबल डिजीज क्या होता है? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज क्या होता है? आपका जो है एक्वायर्ड, यानी जो हम अर्जित करते हैं अपने जीवन में, रोगों को अर्जित कर लेते हैं किसी न किसी रूप में, वो क्या होता है? और जो है जन्म से हमें कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, इन सब के बारे में पूरा डिटेल से अध्ययन करेंगे। ठीक है। और आगे ये भी जानेंगे कि बैक्टीरिया से, वायरस से, और प्रोटोजोआ और फंजाई से, इन सब वाहकों से, यानी ये सब क्या है? वाहक हैं। इन वाहकों से हमें कौन कौन सी बीमारियां कैसे कैसे होती हैं, इसके बारे में आगे जानेंगे। तो मानव रोग की बात जब हम करते हैं तो मानव रोग जो है ये, इसके दो पार्ट हैं। जैसे एक होता है, यानी दो तरह से होता है। कहने का अर्थ ये है कि दो तरह से होता है। कौन सा? एक जिसको हम बोलते हैं कॉन्जेनेंटल, थोड़ा सा हम बड़ा लिखते हैं, कॉन्जेनेंटल। जैसे हम कॉन्जेनेंटल डिजीज, कॉन्जेनेंटल डिजीज यानी
जन्मजात जन्मजात रोग, यानी ऐसा रोग जो हमें जन्म से ही होता है, यानी बाय बर्थ होता है। क्या होता है? बाय बर्थ, यानी जन्म से ही ये डिजीज हमें होता है। ठीक है, पहला क्या हो गया? जन्मजात रोग। दूसरा क्या हो जाएगा? एक्वायर्ड, यानी अर्जित, एक्वायर्ड डिजीज, है ना? ठीक, एक्वायर्ड डिजीज यानी इसको हिंदी में हम कहते हैं अर्जित रोग। अर्जित का मतलब ये है कि मतलब जो हम अपने दैनिक जीवन में जो किसी न किसी रूप में ग्रहण कर लेते हैं, हमारे जीवन में जो भी बीमारियां हम ग्रहण करते हैं जन्म के बाद, है ना, तो उसे क्या कहते हैं? अर्जित रोग। यानी ये क्या होता है? ये बीमारी जन्म के बाद होती है ना, ये बीमारी जन्म के बाद होती है, और ये जन्म के पहले बाय बर्थ। ठीक, और ये क्या हो जाएगा आपका? ये जन्म के पहले ही, ये बीमारियां हमें क्या होती हैं? जन्म के पहले ही हो जाती हैं। ठीक है, इन्हें हम क्या कहेंगे? कॉन्जेनिटल डिजीज, जिसे जन्मजात रोग कहते हैं, और दूसरा क्या हो जाएगा? एक्वायर्ड डिजीज, जिसे हम अर्जित रोग कहते हैं। अर्जित का मतलब कि ग्रहण करना। ठीक है, तो इस अर्जित रोग में भी इसके दो भाग हैं। कौन कौन से? जिसका पहला, इसको हम कहेंगे जैसे कम्युनिकेबल डिजीज, कम्युनिकेबल का मतलब है कम्युनिकेबल डिजीज, यानी कम्युनिकेबल डिजीज का मतलब क्या है कि ऐसे रोग, कम्युनिकेबल इसको हिंदी में संक्रमित, संक्रमित रोग। ठीक, और दूसरा क्या हो जाएगा? नॉन कम्युनिकेबल, इसको संक्रामक लिख लीजिए, संक्रामक। कम्युनिकेबल मतलब संक्रामक होता है। ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएगा? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, यानी असंक्रामक। ठीक, क्या हो जाएगा? ये असंक्रामक रोग। ठीक है, अब देखिए, हमने क्या जाना कि मानव रोग के बारे में हमने पढ़ा। डिजीज क्या होता है? डिस और इज दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है कि सामान्य महसूस न करना। अगर सामान्य महसूस कोई व्यक्ति नहीं करता है तो उसे कोई न कोई क्या है? डिजीज है या बीमारी है। इसके बारे में हमने जाना। अब ह्यूमन में डिजीज की बात जब हम बात करते हैं तो इसमें दो प्रकार के होते हैं। एक होता है जो कि कॉन्जेनिटल होता है, जो कि जन्म के पहले, यानी जन्मजात बीमारियां जो जन्म से ही हमें होती हैं, और दूसरा क्या हो जाएगा? एक्वायर्ड डिजीज, जिसे हम कहते हैं अर्जित रोग, जो हम जन्म के बाद अर्जित करते हैं। ठीक है, अब इस अर्जित रोग में भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो संक्रामक रोग होता है, दूसरा क्या होता है? असंक्रामक रोग होता है। ठीक है, संक्रामक रोग क्या होता है? संक्रामक रोग होता है कि ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर हो जाता हो। ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर हो जाता है उसे हम क्या कहेंगे? संक्रामक रोग। यानी संक्रामक रोग, जैसे सबसे
नॉर्मल सी बात अगर हम करें, जैसे आपने अभी इसके पहले ही मतलब 2020 में जो कोरोना आया हुआ था, वो क्या है? संक्रामक रोग है, यानी छुआछूत, मतलब किसी न किसी रूप में हमें जो है किसी न किसी से एक दूसरे से मतलब फैलता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? संक्रामक रोग, यानी ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर हो जाए। ठीक है, अब दूसरा है क्या? असंक्रामक रोग। ठीक, असंक्रामक रोग की बात करें तो इसमें यही हो जाएगा, ऐसे रोग या ऐसी बीमारियां जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर नहीं होते। ऐसा रोग या ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर नहीं होता है, इसे क्या कहते हैं? असंक्रामक रोग। ऐसे रोग जो होंगे, इस प्रकार के जो भी रोग होंगे, वो क्या कहलाएंगे? असंक्रामक रोग। और ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर हो जाते हैं, ऐसे रोग संक्रामक रोग की कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं, ये हो गया क्या? संक्रामक और असंक्रामक। एक इसके पार्ट है अर्जित रोग, यानी जो हम अपने दैनिक जीवन में जो अर्जित करते हैं, ऐसे रोग हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि जन्मजात यानी कॉन्जिनेंटल जो डिजीज है, कॉन्जिनेंटल डिजीज जो है कौन कौन से हैं, इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और याद करना है आपको कि जब ये संक्रामक रोग जो है, ये संक्रामक रोग जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने के लिए कोई न कोई वाहक होगा, यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में अगर जाता है तो कोई न कोई जो है क्या होगा? वाहक, यानी वेक्टर होगा, जिससे माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंचेगा वो, यानी वेक्टर, जिसको हम वेक्टर कहते हैं। वेक्टर यानी वाहक होता है। वेक्टर का मतलब वाहक होता है। अब ये वेक्टर क्या होता है? यह बीमारी को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंचाने का कार्य करता है। यानी ये क्या हो जाएगा? वाहक हो जाएगा, यानी वेक्टर, जो क्या करता है? बीमारी को एक पर्सन से दूसरे पर्सन में पहुंचाने का, ट्रांसफर करने का कार्य करता है। और ये वेक्टर कौन कौन से हैं? वेक्टर में आपका हो जाएगा, जैसे पहला है आपका जैसे जीवाणु, जिसे हम बैक्टीरिया कहते हैं। बैक्टीरिया, जीवाणु पहला हो गया। और दूसरा आपका क्या हो जाएगा? वायरस। वायरस जिसे हम क्या कहते हैं? विषाणु। तीसरा आपका हो गया क्या? प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ, इसको हिंदी में भी प्रोटोजोआ ही कहते हैं। ठीक, और एक आपका चौथा जिसे हम फंजाई कहते हैं, इसको हिंदी में कवक बोलते हैं। तो ये चारों क्या है? बीमारियों को यानी कम्युनिकेट करने के साधन हैं। यानी एक वेक्टर जो होगा क्या होगा? यानी ये क्या है? वाहक है। यानी ये बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंजाई, ये क्या करते हैं? ये वाहक हैं। ये बीमारियों के एक पर्सन से दूसरे पर्सन में पहुंचाने का कार्य करते हैं। ठीक है, अब जानते हैं हम कि जन्म से ही हमें कौन कौन से रोग होते हैं, इसके बारे में हम जानते हैं। उसके बाद बात करेंगे अर्जित रोग जो एक्वायर्ड करते हैं। ठीक है, एक्वायर्ड में हम जानेंगे संक्रामक रोग क्या होता है, असंक्रामक रोग क्या होता है, कौन कौन से रोग इस कैटेगरी में आते हैं, इसके बारे में हम
अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे क्या कॉन्जेनिटल डिजीज, जो कि जन्मजात रोग है, इसके बारे में देखते हैं। बात करते हैं हम कॉन्जेनिटल डिजीज, यानी जन्मजात रोग। जन्मजात रोग, जन्मजात रोग की जब हम बात करेंगे तो इसमें पहला आपका होता है, पहले हम लिख देते हैं पूरा कौन कौन से रोग हैं। इसमें पहला हो जाएगा आपका लीन-फिल्टर सिंड्रोम। लीन-फिल्टर सिंड्रोम, जिसको हिंदी में भी हम क्या कहते हैं, लीन फिल्टर सिंड्रोम। ठीक, दूसरा आपका हो जाएगा क्या, टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम, सिंड्रोम क्या है इसके बारे में अभी हम बताते हैं कि सिंड्रोम ये शब्द क्या चीज है। ठीक, टर्नर सिंड्रोम, इसको हम हिंदी में भी टर्नर सिंड्रोम ही कहते हैं। ठीक, तीसरा हो जाएगा आपका डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम, जिसको हम हिंदी में डाउन सिंड्रोम, ठीक है, डाउन सिंड्रोम कहते हैं। चौथा आपका हो जाएगा पटाउ सिंड्रोम। पटाउ सिंड्रोम, सभी को एक एक को अभी इसके बारे में जानते हैं कि लीन-फिल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, ये सब जो सिंड्रोम्स यानी ये जो जन्मजात रोग हैं इसके बारे में डिटेल से जानेंगे। तो चौथा आपका हो गया पटाउ सिंड्रोम। पटाउ सिंड्रोम, और पांचवा आपका हो जाएगा क्या, ब्लू बेबी सिंड्रोम। तो हो जाएगा ब्लू बेबी सिंड्रोम। ठीक, ये क्या है, कॉन्जेनिटल डिजीज हैं जो कि जन्म से ही हमें प्राप्त होते हैं। तो इसके बारे में कौन कौन से हैं, पहला क्या है लीन-फिल्टर सिंड्रोम, दूसरा टर्नर सिंड्रोम, तीसरा डाउन सिंड्रोम, चौथा पटाउ सिंड्रोम, ब्लू बेबी सिंड्रोम। ठीक है, ये 5 बीमारियां हैं, कॉन्जेनिटल डिजीज हैं जो कि हमें बाय बर्थ होते हैं। तो ये थोड़ा सा इंग्लिश आपको टफ लगेगा, लेकिन अब जब बार बार इसको पढ़ेंगे तो ये आपको याद हो जाएगा आसानी से, बहुत कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, तो बात करते हैं लीन-फिल्टर सिंड्रोम। सबसे पहला क्या है, लीन-फिल्टर सिंड्रोम। इसके बारे में बात करते हैं कि ये जो बीमारी है किस प्रकार की बीमारी है, इससे क्या होता है। अच्छा, सिंड्रोम की बात करते हैं। सिंड्रोम, सिंड्रोम क्या होता है, ये सिंड्रोम जो होता है कि यानी जब हम बीमारियों के लक्षणों को जब समुच्चय करके इसका अध्ययन करते हैं, यानी बीमारियों का एक संग्रह
ही क्या कहलाएगा? सिंड्रोम कहलाएगा। बीमारियों का एक संग्रह ही क्या कहलाता है? आपका सिंड्रोम कहलाता है। ठीक, चलिए अब बात करते हैं लीन-फिल्टर सिंड्रोम। लीन-फिल्टर सिंड्रोम के बारे में बात करते हैं। लीन-फिल्टर सिंड्रोम ये सामान्यतः क्या होता है? ये मेल में होता है। किसमें? मेल, यानी ये पुरुष में होता है। पुरुषों में ये बीमारियां होती है। ठीक है, इसमें होता क्या है, पॉइंट टू पॉइंट हम लिखवाते हैं कि इसमें होता क्या है। लीन-फिल्टर सिंड्रोम में जो मेल में क्या होता है कि जो गुणसूत्र होते हैं, हमें पता है कि गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 23 पेयर होती है और टोटल गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। यानी क्या होते हैं? 23 जोड़ी होती हैं। ठीक, 23 जोड़ी में टोटल कितने हो जाएंगे? 46 हो जाएंगे। 46 गुणसूत्र हो जाएंगे। तो इस 23 जोड़ी में, जिसमें 1 से 22 तक जो जोड़ियां हैं, 1 से 22 तक, 1 से 22 तक जो जोड़ियां हैं, इसमें क्या होता है, जो कि मेल में क्या होता है? इसमें मेल में होगा यक्स यक्स। कौन सा होता है? यक्स यक्स। और फीमेल में क्या होगा? फीमेल में भी क्या होगा? एक्स एक्स होगा। 1 से 22 तक क्या होगा? मेल और फीमेल में दोनों में एक्स एक्स ही होते हैं। लेकिन 23rd पेयर जो होता है, 23rd पेयर में क्या होता है कि इसमें जो मेल में होता है, मेल में जो 23वां जोड़ा होता है, 23वें जोड़े में गुणसूत्र जो होते हैं, मेल में क्या होता है? यक्स और वाई होता है। ठीक है, यक्स और वाई होता है। लेकिन फीमेल में क्या होता है? फीमेल में यक्स यक्स ही होता है। ठीक, ठीक है, इतनी बात समझ में आई आप लोगों को? ठीक है, अब इसके बारे में आगे जानते हैं क्या? अच्छा हाँ, इसमें एक बात और याद रखिएगा कि इसको जो है, ये जो 1 to 22 होता है, इसको ऑटोसोम बोलते हैं। ऑटोसोम बोलते हैं। और ये जो 23rd पेयर होता है, एलोसोम बोलते हैं। इसको ऑटोसोम बोलते हैं और इसको एलोसोम बोलते हैं। ठीक है, तो हमें बस इतना बताना था कि 23rd पेयर जो होता है, यानी जो 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, इसमें क्या होता है कि जो गुणसूत्र होते हैं 23 जोड़ी, इसमें 1 से 22 तक क्या होता है? मेल में यक्स यक्स, फीमेल में भी यक्स यक्स होता है। और 23rd पेयर में जो होता है, मेल में यक्स और वाई होता है और फीमेल में यक्स यक्स ही होता है। और इसे मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि इसी से संबंधित ये सब बीमारियां हैं कि किसी भी मतलब जैसे कोई बीमारी, जैसे ये लीन-फिल्टर सिंड्रोम हो रहा है, तो इसमें क्रोमोसोम की संख्या या तो बढ़ेगी या तो घटेगी। इन सब बीमारियों में क्या होगा? क्रोमोसोम की संख्या बढ़ेगी या घटेगी, जिससे कोई न कोई बीमारियां होंगी। ये कौन कौन सी बीमारियां हैं? सबसे पहले हम जान रहे हैं कौन सा, कि लीन-फिल्टर सिंड्रोम। लीन-फिल्टर सिंड्रोम में जो गुणसूत्र होता है, उसमें क्या बदलाव आता है, इसके बारे में बात करते हैं। ठीक, इसमें क्या होता है? टोटल कितने होते हैं? 46 गुणसूत्र होते हैं टोटल। 23 जोड़े और 46 टोटल होते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है? 23rd पेयर में, 23rd पेयर में ये 23वां जोड़ा जो होता है, इसमें क्या होता है? इसमें 2 की जगह 3 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ठीक, 23rd पेयर में जो क्या होगा? 2 की जगह
3 क्रोमोसोम पाए जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें टोटल होते हैं 46, 46 की जगह कितने हो जाएंगे, 47 गुणसूत्र। ठीक, तो अगर ऐसा होता है 23rd पेयर में 2 की जगह 3 क्रोमोसोम पाए जाते हैं तो क्या होगा, इसमें ऐसा अगर होता है तो क्या हो जाएगा, कौन सी बीमारी हो जाएगी, लीन-फिल्टर सिंड्रोम। ठीक है, और इसको 23rd पेयर में बदलाव हो रहा है, इसलिए 23rd पेयर ट्राइसोमी, इसको क्या बोलते हैं, 23rd पेयर ट्राइसोमी भी कहा जाता है। ठीक, 23rd पेयर ट्राइसोमी भी कहा जाता है। क्या होता है कि जो 23rd पेयर होता है इसमें क्या होगा, यक्स होगा। ठीक, सॉरी, मेल की बात कर रहे हैं तो यक्स वाई होगा, और होना चाहिए क्या, यक्स वाई, लेकिन होता क्या है, यक्स एक्स वाई। होना चाहिए क्या, यक्स वाई मेल में 23rd पेयर में, लेकिन होता क्या है, यक्स और यक्स वाई, यानी यक्स यक्स वाई। अब इसके मिलने से कौन से नेचर, यानी कौन से जो है आपका, जैसे यक्स और यक्स मिल रहा है तो क्या बनेगा, आपका कैरेक्टर क्या बनेगा आपका इसमें, जैसे यक्स और यक्स मिलता है तो जनरली फीमेल बर्थ होता है ना, और एक्स वाई अगर होता है तो क्या होता है, मेल होता है। ठीक, तो इसमें एक्स एक्स अगर मिल रहा है तो फीमेल के लक्षण होंगे, यानी इस प्रकार का बेबी जो जन्म लेगा इसमें फीमेल के लक्षण होंगे, और यहाँ पे यक्स वाई जब मिलते हैं तो यक्स वाई में क्या होगा, मेल का लक्षण होगा उसमें। तो इसमें क्या होगा, मेल और फीमेल दोनों के लक्षण आ जाते हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, जब मेल और फीमेल दोनों के लक्षण आ जाते हैं तो इसे कहा जाता है क्या, सुपर मेल। क्या कहा जाता है, सुपर मेल। ठीक है, जिसे हम नपुंसक भी कहते हैं। ठीक, अब अगर ये बीमारी हो गई तो इससे क्या हानि होती है, तो इसमें क्या होता है, इसमें जो है ऐसे मेल रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, ऐसे मेल रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। ठीक, ऐसे मेल रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। इसमें क्या होता है, जब एक्स वाई और एक्स वाई जो होना चाहिए, एक्स एक्स वाई तो इसमें क्या होता है, मेल और फीमेल दोनों के लक्षण आ जाते हैं, तो ऐसे मेल क्या कहलाएंगे, सुपर मेल कहलाएंगे। ऐसे मेल क्या होते हैं, रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। ऐसे मेल में क्या होता है कि जैसे आप जानते होंगे कि जो इसमें जो आपका मेल में जो टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन पाया जाता है, टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन पाया जाता है जो कि एक्साइटमेंट के लिए जिम्मेवार होता है इसमें, तो वो क्या हो जाता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी हो जाती है। कमी हो जाती है या कमी हो जाती है या
हार्मोन नहीं बनता, जिससे क्या होता है कि ऐसे मेल रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरी बीमारी के बारे में। ये हो गया लीन-फिल्टर सिंड्रोम। दूसरी बीमारी कौन सी है? टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, आइए देखते हैं। टर्नर सिंड्रोम टर्नर सिंड्रोम, ठीक, टर्नर सिंड्रोम ये किसमें होता है? ये होता है आपका फीमेल में। किसमें होता है? फीमेल में। इसमें भी क्या होता है, इसमें क्या होता है, ये फीमेल में होता है। फीमेल में होता क्या है, जिसमें होने चाहिए कितने गुणसूत्र होने चाहिए? इसमें महिलाओं में 46 की जगह 45 गुणसूत्र पाए जाते हैं। इनको, ये जो बीमारी जिस महिला में होगी टर्नर सिंड्रोम की, इसमें क्या होता है, क्यों होता है? क्योंकि 46 की जगह 45 गुणसूत्र पाए जाते हैं। और 45 गुणसूत्र किसमें मतलब कमी होती है? यानी टोटल है 46, यानी एक की कमी हो रही है। किसमें होगी कमी? 23rd पेयर में। 23rd पेयर में क्या हो जाएगा? 2 क्रोमोसोम के स्थान पर 1 क्रोमोसोम पाया जाता है। यानी 2 की जगह 1 ही क्रोमोसोम इसमें पाया जाएगा 23rd पेयर में। जैसे आपका फीमेल में क्या होता है, XX होता है, तो इसमें पाया क्या जाता है? X ही पाया जाता है, जिससे ये बीमारी हो जाती है टर्नर सिंड्रोम। और ऐसी महिलाएं रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती, ठीक। जिसे हम नॉर्मली जिन महिलाओं में ये बीमारियां होती हैं उन्हें क्या, बांझपन कहा जाता है, ठीक। इसमें और क्या क्या होता है कि इसमें बांझपन पाया जाता है। और आपका हो जाएगा कि जैसे कि कद छोटा होगा, और सोचने समझने की क्षमता कम होती है, ठीक। तो हम टर्नर सिंड्रोम में क्या जाने हैं, दूसरा है ये, यानी कॉन्जेनिटल डिजीज के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं दूसरा टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम क्या होता है, ये जनरली मतलब कि ये फीमेल में ही होता है। इसमें महिलाओं में 46 की जगह 45 गुणसूत्र पाए जाते हैं। 30वें जोड़े में क्या होता है, 2 क्रोमोसोम जहाँ होने चाहिए वहाँ 1 ही क्रोमोसोम पाया जाता है। इस वजह से क्या होता है, यानी XX जो होना चाहिए तो X ही पाया जाता है। ऐसी महिलाएं क्या करती हैं, रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती हैं, जिन्हें हम नॉर्मली बांझपन या मतलब बांझपन कहते हैं। जो मतलब जो जिन महिलाओं को बच्चे नहीं होते हैं तो ऐसे महिलाओं को हम बांझपन
कहते हैं। और इनमें क्या होता है कि इस बीमारी की वजह से कद भी छोटा होता है महिलाओं का और सोचने समझने की क्षमता भी कम होती है। ठीक है, अपेक्षाकृत नॉर्मल महिलाओं के, ठीक है, इस बीमारी होने के बाद। ठीक, अब बात करते हैं तीसरा, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम। पहला हमने क्या देखा, ग्लीनफेल्टर सिंड्रोम, दूसरा क्या देखा, टर्नर सिंड्रोम, तीसरा देखेंगे क्या, डाउन सिंड्रोम। तो डाउन सिंड्रोम की बात जब हम करेंगे, यानी तीसरा आपका क्या हो जाएगा, डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम, इसे डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, ये मेल और फीमेल दोनों में हो सकता है, मेल और फीमेल, मेल और फीमेल दोनों में हो सकता है। इसमें क्या होता है कि जो इसमें होता यूं है कि जो 21st पेयर होता है, यानी जो 21वां जोड़ा होता है, इसमें 21वें जोड़े में क्या हो जाता है, 21st पेयर, इसको 21st पेयर में गुणसूत्रों की संख्या 2 की जगह 3 पाई जाती है, यानी गुणसूत्र की संख्या 2 की जगह 3 पाई जाती है। ठीक, 21st पेयर में, इसलिए इसे क्या कहते हैं, 21st पेयर, 21st पेयर ट्राइसोमी, इसलिए इसे 21st पेयर ट्राइसोमी भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि 2 की जगह 3 गुणसूत्र पाए जाते हैं, यानी 2 हमें होना क्या चाहिए, 21st पेयर में क्या होता है, 21st पेयर में होता है, वो भी क्या कर रहे हो यार तुम, 21st पेयर में क्या होता है, जो 21st पेयर में होना चाहिए क्या, यक्स होना चाहिए, यानी मेल और फीमेल ये दोनों में होता है। तो दोनों का क्या होता है, 21st पेयर यक्स ही होता है, तो यक्स होना चाहिए, लेकिन इसमें हो क्या जाता है, यक्स और यक्स, यानी ये एक एक्स्ट्रा यक्स जुड़ जाने से इसमें कौन सा बीमारी हो जाती है, 21st पेयर ट्राइसोमी हो जाता है, जिसे हम डाउन सिंड्रोम कहते हैं। और इस बीमारी की वजह से होता क्या है, बीमारी की वजह से होता यूं है कि जो बच्चे होंगे वो क्या होंगे, बच्चों में बौनापन, ठीक, बौनापन होगा, और ये मंद बुद्धि के हो जाएंगे, मंद बुद्धि। ठीक, यानी ऐसे बच्चे क्या होंगे, ये क्या होता है, 21st पेयर जो है इसमें क्या हो जाता है, आपका बौनापन हो जाता है। इसमें क्या और क्या होता है कि इसमें शरीर का विकास नहीं होता। ठीक, इस बीमारी की वजह से क्या होता है, शरीर में विकास नहीं होता है, और ऐसे बच्चे क्या हो जाते हैं, मंदबुद्धि के होते हैं, और इसमें डॉर्फिज्म होता है। ठीक है, यानी बौनापन पाया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका डाउन सिंड्रोम। अब बात करते हैं हम पटाउन सिंड्रोम। आपको जो अगर लिखना होगा तो आप इसको वीडियो को पुश करके आप लिख सकते हैं। ठीक है, वीडियो पॉज। चलिए, डाउन सिंड्रोम हो गया। अब बात करते हैं पटाउ सिंड्रोम। कौन सी, पटाउ सिंड्रोम। चौथा है क्या, पटाउ सिंड्रोम। आपका क्या है, चौथा पटाउ सिंड्रोम।
ठीक है। पटाउ सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम किस में होता है? ये मेल और फीमेल दोनों में होता है। मेल और फीमेल दोनों में होता है पटाउ सिंड्रोम, ठीक है। इसमें क्या हो जाता है कि इसमें जो 23rd पेयर होता है, 23rd सॉरी इसमें क्या होता है 13th यानी 13वें जोड़े में, इसमें क्या होता है, इसमें पटाउ सिंड्रोम में क्या होता है 13वें जोड़े में गुणसूत्रों में बदलाव होता है। तो गुणसूत्र में क्या बदलाव होता है, 23rd पेयर में 2 की जगह 3 गुणसूत्र पाए जाते हैं, ठीक है। अब आप ये ध्यान दीजिएगा कि जो 20 मतलब कि अभी हमने बताया कि 2 की जगह 3 गुणसूत्र, इसके पहले वाले में भी बताया, जैसे आपका डाउन सिंड्रोम में भी बताया, लेकिन उसमें क्या हुआ है कि उसमें 21st पेयर में बदलाव हुआ है। 21st पेयर में बदलाव हुआ है। 21st पेयर में क्या हुआ, 2 की जगह 3 गुणसूत्र पाए गए 21st पेयर में, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है 13th पेयर में 2 की जगह 3 गुणसूत्र पाए जा रहे हैं। इसलिए इसमें क्या हो जाता है, पटाउ सिंड्रोम में क्या होता है, यानी 2 की जगह 3 गुणसूत्र पाए जाते हैं 13वें जोड़े में। तो इसे हम क्या बोलेंगे, 13th पेयर ट्राइसोमी बोलेंगे, 13th पेयर ट्राइसोमी, ठीक। इसको 13th पेयर ऑफ ट्राइसोमी कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है 13वें जोड़े में x होना चाहिए, होगा क्या x और एक एक्स्ट्रा x जुड़ जाता है, ये वाला एक्स्ट्रा x इसमें आ जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है पटाउ सिंड्रोम नामक बीमारी हो जाती है। ये मेल और फीमेल दोनों में होता है। और इस बीमारी की वजह से क्या होता है, इस बीमारी की वजह से क्या विकार उत्पन्न होता है कि इसमें क्या होता है कि जो बेबी होगा उसमें उसके होंठ कटे होंगे और मतलब चेहरे पर बदलाव या फेस कटिंग, इसको ऐसे लिखिए, बदलाव या चेहरा टेढ़ा मेढ़ा होता है, ठीक। जैसे मान लीजिए इसमें क्या होगा, 13वें जोड़े में 2 की जगह 3 गुणसूत्र पाए जाएंगे तो 13 पेयर ट्राइसोमी हो गया। तो इसकी वजह से जो विकार यानी जो परिवर्तन होता है शरीर में बच्चों के, तो उसमें क्या होगा, आप जब बच्चा जन्म लेगा तो उसमें आप देखेंगे उसके होंठ कटे होंगे या फिर चेहरा कहीं टेढ़ा मेढ़ा होगा या नाक कहीं दबी होगी या इधर से ये पिचका हुआ होगा। तो यानी ये डिफॉर्मेशन मतलब कि कहीं न कहीं चेहरे में देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्या, पटाउ सिंड्रोम। ये किस में होता है पटाउ सिंड्रोम, मेल और फीमेल दोनों में होता है, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं। पांचवा है आपका ब्लू बेबी सिंड्रोम, जो कि लास्ट है, ब्लू बेबी सिंड्रोम। ये जन्मजात बीमारियों का अंतिम पांचवा है क्या, ब्लू बेबी सिंड्रोम। अब देखिए आपको पता चल रहा है कि ब्लू बेबी से क्या, बच्चा, ठीक, यानी नीला, ब्लू का मतलब नीला, बेबी का मतलब बच्चा, ठीक। इससे यही अर्थ निकल रहा है। अब इस बीमारी में होता यही है कि जो मतलब कि जिस बच्चे में ये बीमारी आती है उसका जो शरीर का रंग होता है वो नीला पड़ जाता है। और नीला क्यों पड़ जाता है, आइए देखते हैं। इसमें क्या होता है कि ब्लू बेबी सिंड्रोम में क्या होता है, ये बीमारी होती कैसे है। इसमें होता ये है कि जो आपका, जैसे ये जनरली महिलाओं में होता है, ये
जनरली क्या महिलाओं में ही होता है, महिला में। ठीक, ये बीमारी किस में होती है? महिलाओं में। ठीक है, तो महिला में क्या होता है कि जब कोई महिला यानी फीमेल जब कोई गर्भ से होती है तो उसमें क्या होता है कि वो आपको पता है कि जब कोई भी महिला गर्भ से होती है तो उसमें खाने पीने का बहुत ध्यान रखा जाता है, और इसमें जो क्या होता है कि जल जो होता है, जो आपका नीर जो हम प्रयोग करते हैं उस समय में उसमें शुद्ध होना चाहिए। लेकिन इसमें होता क्या है कि इसमें नाइट्रेट की अधिकता होती है। अगर जो अगर कोई भी महिला जो गर्भ से है अगर वो ऐसे जल का प्रयोग कर रही है जिसमें नाइट्रेट की अधिकता है, तो इस नाइट्रेट की अधिकता की वजह से ही ये ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है बीमारी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये किसके कारण होता है? नाइट्रेट की अधिकता के कारण जल में नाइट्रेट, लिखिए जल में नाइट्रेट की अधिकता के कारण। नाइट्रेट की अधिकता तो होती है लेकिन जल में, जिस जल का प्रयोग कोई माँ करती है गर्भ के दौरान, जल में नाइट्रेट की अधिकता के कारण, जल में नाइट्रेट की अधिकता के कारण क्या होता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। इसमें क्या होता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम जिस बच्चे में होता है उसमें क्या होगा, बेबी जो होगा, बेबी में क्या होगा, सेप्टम डेवलप नहीं होता है। इसमें बच्चे में सेप्टम डेवलप नहीं होता। ठीक, सेप्टम डेवलप नहीं होता। सेप्टम क्या होता है कि जैसे आपका हार्ट है, किसी भी बच्चे का जो हार्ट होता है, इसमें जब ये आपका जब बच्चा आपका जब गर्भ में पलता है तो इसमें क्या होता है, हार्ट में जो विकास होता है इसमें क्या होता है, इसमें ये सेप्टम नहीं बनता, इसे हम सेप्टम बोलते हैं। सेप्टम का कार्य क्या होता है, इसमें जैसे आपका ये दायां भाग है, ये बायां भाग है, यानी ये राइट, ये हार्ट का ये दायां भाग है और ये बायां भाग है, जो कि इसमें क्या होता है, प्योर ब्लड का फ्लो होता है और इसमें इम्प्योर ब्लड का फ्लो होता है। तो यानी जो इसमें क्या होता है, जब सेप्टम डेवलप नहीं होगा तो ये क्या होगा, ये जब बीच में नहीं होगा तो प्योर और इम्प्योर क्या हो जाएंगे, एक ही में सब मिल जाएगा, यानी सारे ब्लड क्या हो जाएंगे, इम्प्योर हो जाएंगे। इसमें ऑक्सीजन की, इस वजह से इसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। अब जाहिर सी बात है, जब ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो जब ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी ब्लड में तो क्या होगा, ऊर्जा हमें प्राप्त नहीं होगा, है ना। ठीक है, अब इस ऑक्सीजन की वजह से ही क्या होता है कि जो हमारे ब्लड का रंग होता है, लाल रंग जो है दिखाई पड़ता है। अब ऑक्सीजन जब नहीं होता है तो ये क्या हो जाता है, धीरे धीरे क्या हो जाता है, ब्लड का कलर जो हो जाता है नीला हो जाता है, और नीले होने की वजह से क्या हो जाता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम, ये हमें लक्षण हमें दिखाई देता है बेबी के शरीर में। ठीक है, तो ये रहा हमारा आपका जो है कॉन्जेनिटल डिजीज के अंतर्गत 5 बीमारियां जिसे हमने जाना। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं कौन कौन सी बीमारियां हैं। 5 बीमारियों के नाम आपको याद होने चाहिए। पहला हो जाएगा आपका लिनफेल्टर सिंड्रोम, दूसरा हो जाएगा टर्नर सिंड्रोम, तीसरा तीसरा डाउन सिंड्रोम, चौथा पटाउ सिंड्रोम और 5वां क्या हो जाएगा, ब्लू बेबी सिंड्रोम। ये 5 बीमारियां क्या होती हैं, जन्मजात बीमारियां हैं जो हमें जन्म से होती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसके बाद, ये जन्मजात बीमारियां हो जाएंगी। अब हम बात करते हैं कि अर्जित रोग यानी एक्वायर्ड
डिजीज के बारे में बात करेंगे, यानी जो जन्म के यानी बर्थ के बाद हमें होता है। आगे इसमें अर्जित रोग के बारे में हम बात करेंगे इसके अगले वाले वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए इसको यहीं पे रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और आपको कुछ भी अगर समझ में आया हो और क्या कमियां रहीं क्या अच्छाइयां रहीं, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, जिससे हम और आगे और सुधार कर सकेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।